नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। एसकेएम नेताओं ने सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ फिर से सड़कों पर उतरने का फैसला किया। किसानों के साझे मंच एसकेएम ने कहा कि वो 26 जनवरी को हरियाणा के जिंद में किसान महापंचायत का आयोजन करेगा। साथ ही देश भर में ट्रैक्टर रैली और सम्मेलन होंगे। मार्च में दिल्ली में किसान रैली की जाएगी। इतना ही नहीं, मोदी सरकार को फर्जी किसान नेता ने धमकी तक दे डाली कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हां, एक बार फिर किसानों के हितैषी बनने वाले टिकैत ने सरकार को परेशान करने का रास्ता निकाल लिया है। लेकिन इस बार फिर टिकैत की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी और शाह के प्लान से टिकैत की बनी बनाई जमीन खिसकने वाली है। तो आज पर्दाफाश करेंगे टिकैत के उस प्लान का जिसे मोदी और शाह फेल कर देंगे, और राकेश टिकैत की फर्जी इमेज, किसानों के हितैषी बनने की इमेज सब खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बठिंडा में एक समागम में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि 26 जनवरी का देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इससे पहले हरियाणा के जिंद में किसानों की बड़ी महापंचायत होगी। उन्होंने ऐलान किया कि 26 जनवरी को हरियाणा के जिंद में महापंचायत होगी और बाकी जगह देश भर में ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत ने सरकार पर भी जमकर हमला बोला। टिकैत का कहना है कि केंद्र सरकार देश की जनता को धोखा दे रही है, लोगों को रोजगार नहीं दिया बल्कि दिखावे के तौर पर अग्निवीर योजना के माध्यम से देश की जनता और युवाओं के साथ धोखा कर रही है। देश में केंद्र सरकार ने एक ऐसा काम नहीं किया जिससे देश के लोग खुश हो। केंद्र सरकार से हर वर्ग दुखी है, जिसके चलते अब छोटे से छोटा दुकानदार भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हो चुका है। देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के कारण देश के हालात ठीक नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बार बार टिकैत सरकार को धमकी देकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने की कोशिश में है, लेकिन कब तक? टिकैत ये बात नहीं जानते कि केंद्र सरकार में बैठे बीजेपी के चाणक्य को फर्जी नेताओं से निपटना अच्छी तरह से आता है। जो प्लान टिकैत सोच रहे हैं उसकी हवा निकालेंगे अमित शाह, क्योंकि कोरोना की लहर जनवरी में आने वाली है। भारत में आने वाले 40 दिन काफी क्रूशियल होने वाले हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट से आए 40 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और ये वही वेरिएंट है जिसने चीन में तबाही मचा रखी है। केंद्र सरकार ने भारत में कोई ज्यादा असर ना आए, इसे लेकर प्लान तैयार कर लिया है। हॉस्पिटल में बेड्स, ऑक्सीजन और हर उस चीज का ख्याल रखा गया जिसकी जरूरत पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन भी लग सकता है। ऐसे में देश के लिए आने वाले 40 दिन काफी क्रूशियल होने वाले हैं। पिछली बार भी चीन से आए कोरोना ने देश में तबाही मचा दी थी। सरकार के बार बार कहने पर लोग बाहर पार्टी कर रहे थे, रैलियां चल रही थी। उसके बाद कोरोना के तांडव ने देश में 3 महीने का लॉकडाउन देखा। इस बार केंद्र सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला है। एक तरफ तो कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोई प्रिकॉशन नहीं ले रही है, दूसरी तरफ टिकैत जैसे नेता सरकार की नाक में दम करने में जुट चुके हैं। लेकिन बीजेपी के चाणक्य राकेश टिकैत और राहुल गांधी दोनों की यात्रा और मार्च का दी एंड करने वाले हैं। इन विपक्षी नेताओं को न जाने कब अक्ल आएगी। बिना किसी मास्क, बिना किसी प्रिकॉशन के बस मीडिया की लाइमलाइट में रहने के लिए फर्जी यात्रा और मार्च निकाल रहे हैं। अपने आप को किसानों के नेता कहने वाले राकेश टिकैत जो बार बार सरकार को धमकी देते हैं, क्या आपने कभी सोचा है ये किसानों के नेता जो गरीब किसानों के लीडर बनते हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? राकेश टिकैत देश के सबसे अमीर किसान है। राकेश टिकैत के गृहनगर उत्तर प्रदेश में उनका एक आलीशान घर है जहां उनका पूरा परिवार रहता है। राकेश टिकैत की कुल संपत्ति 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। उनकी संपत्ति में उनके घर, खेत और कुछ साधारण गाड़ियां शामिल हैं। अब बताइए, क्या किसी गरीबों का दर्द 80 करोड़ की संपत्ति वाला इंसान समझ सकता है? कैसे कोई उठाएगा गरीबों की आवाज जब खुद आपके पास आलीशान बंगला है रहने के लिए, खुद आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जहां गरीब किसानों के पास शायद ही सोने के लिए एक खटिया भी हो। फर्जी किसान नेता का फर्जी मार्च अब अमित शाह सहने वाले नहीं है। अब आपको बताते हैं क्या है अमित शाह का प्लान।
दरअसल हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से अमित शाह की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि 2021 के 26 जनवरी को खालिस्तानियों ने लाल किले में ऐसा उत्पात मचाया जो पूरे देश ने देखा। पहले भी ट्रैक्टर रैली के नाम पर इन खालिस्तानियों ने बवाल खड़ा कर दिया था। 2021 में 26 जनवरी 2021 को लाल किला के प्राचीर पर उपद्रवियों ने अपना झंडा फहराकर देश को शर्मसार कर दिया था। ट्रैक्टर परेड की आड़ में हजारों की संख्या में दिल्ली में घुसकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जमकर उपद्रव मचाया था। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में यह भी बताया गया था कि 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रवी न केवल ऐतिहासिक स्मारक पर कब्जा कर उस पर निशान साहिब का झंडा फहराना चाहते थे, बल्कि नए कृषि कानूनों के विरोध में इसे नया प्रदर्शन स्थल भी बनाना चाहते थे। देश को शर्मसार करने वाली इस हरकत की योजना साल 2020 के नवंबर-दिसंबर में ही किसान नेताओं ने बनाई थी। भीड़ जुटाने के लिए किसान नेताओं ने युवाओं को पैसे का लालच दिया। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा में भारी संख्या में ट्रैक्टर भी खरीदे गए थे। उपद्रवियों ने जानबूझकर गणतंत्र दिवस चुना था ताकि उस दिन लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहराकर देश के लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर अपमान का सामना करवाया जा सके। और इन खालिस्तानियों के लीडर बने थे राकेश टिकैत। टिकैत की ही शय पर ये लोग उपद्रव मचा रहे थे। एक बार फिर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना जो टिकैत बना रहे हैं उसको अमित शाह होने नहीं देंगे, क्योंकि खुफिया एजेंसी से अमित शाह को ऐसी खबरें मिली हैं जो राकेश टिकैत को एक्सपोज कर रही हैं, जिसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सिचुएशन को ढंग से हैंडल करें। ऊपर से कोरोना का डर, जिसकी वजह से लग रहा है कि टिकैत की ट्रैक्टर रैली पर बैन लगेगा। राकेश टिकैत जो बार बार केंद्र सरकार को मार्च की धमकी देते हैं, बार बार ऐलान करते हैं कि केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो रास्ता बंद कर देंगे, जैसे कि ये रोड उन्हीं की बनाई गई है। सच तो ये है कि टिकैत की धमकियां अब बार बार चलने वाली नहीं है। टिकैत की दाल ज्यादा दिन अब गलने वाली नहीं है। पहले से नरेश टिकैत ने उन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया है। दूसरी तरफ अब जितने बचे कुचे उसके सपोर्टर हैं वो भी हाथ से निकलने वाले हैं, फिर चाहे अब वो कितनी धमकी दे दे। मोदी और अमित शाह के हंटर से अब टिकैत की सारी अकड़ निकलने वाली है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।